साजिश से मारा गया है, क्योंकि मेरा लड़का देशभक्ति है, वो मिलिटेंट नहीं है। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भाई के ऊपर कि वो मिलिटेंट था। एक तो मार दिया और दूसरा ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। तो ये अपने स्टार बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के दूरअफ्तादा गांव सेरीपुरा संगलदान में सफ़े मातम बिछी हुई है। हर आंख अश्कबार है, क्योंकि गांव का एक नौजवान आमिर मागरे 16 नवंबर के रोज श्रीनगर में हलाक हो गया। हुक्काम कहते हैं कि आमिर अस्करियत पसंदों का एआनतकार था, लेकिन उसके घर वाले और गांव का हर फर्द कहता है कि उसका मिलिटेंसी के साथ दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। इसने दीनी तालीम हासिल की थी और श्रीनगर के एक निजी दफ्तर में चाय बनाता था, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे हलाक कर दिया। संगलदान में आमिर के घर की कहानी भी अजीब है। उनके वालिद अब्दुल लतीफ मागरे ने कई साल कबल लश्कर तैयबा के एक अस्करियत पसंद को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया था। इस वाक़े के बाद उन्हें फौज और हुकूमत ने हुब्बुल वतनी की इसनाद दी और उनके घर पर सिक्योरिटी लगाई गई। लतीफ़ कहते हैं कि अब उनके बेटे को न सिर्फ हलाक किया गया, बल्कि लाश भी उनके हवाले नहीं की गई। मेरा ये कहना है, आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मैं खुद देशभक्ति हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने गोलियाँ खाई हैं, मैंने अवार्ड लिए हैं, सेना मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है, और मेरे लड़के को ही मिलिटेंट करार दिया गया। ये बहुत गलत है, झूठ है, झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया है। इसको किसी गलत आदमी ने मारा है, मिलिटेंट बना के किसी साजिश से मारा गया है, क्योंकि मेरा लड़का देशभक्ति है, वो मिलिटेंट नहीं है। क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है बच्चों को पहरा करने के लिए, 14-15 साल हो गए, और मेरा बच्चा आज मिलिटेंट बनेगा। वो मजदूरी करने के लिए गया था श्रीनगर में, वहाँ उसको किसी गलत सोर्स ने पैसे खाकर उसको मिलिटेंट करार दिया और आर्मी ने मार दिया उसको। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे डेड बॉडी मिलनी। आमिर की बहन अपने शौहर के साथ श्रीनगर में मुकीम थी, चुनांचे उसी ने भाई को भी काम दिलवाया था और वो एक निजी दफ्तर में काम करने लगा। उस दफ्तर का मालिक भी तसादुम में मारा गया और उनकी लाश भी लवाहिकीन के सिपुर्द नहीं की गई। अपने बेटे की मौत पर सख्त रंजीदा होने के साथ एक सच्चे हिंदुस्तानी के बेटे को अस्करियत पसंदों के फहरिस्त में शामिल पाए जाने पर उनके पूरे खानदान को गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी तस्दीक मोहम्मद आमिर मागरे की बहन भी कर रही हैं कि उनका भाई वहां दफ्तर में चाय बनाने का काम करता था। उसमें जो अल्ताफ साहब थे, तो 2014 से शायद हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। उससे पहले भी हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन दूसरी साइड रहते। मैं उनको उनसे पहले जानती हूँ। वो वहाँ पे बेचारे, उनको दुकान थी वहाँ पे, उनको भी छोटे छोटे बच्चे, उनको भी बेकसूर मार दिया उन्होंने। जो मुद्दसिर साहब थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने जब से ऑफिस खोला तब से मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि वो आमिर को उन्होंने रखा था वहाँ पे। वो आमिर मेरे भाई थे, उस वजह से मैं उनको जानती थी। तो मुद्दसिर जो थे वो ऐसे उनको डॉक्टर कह के पुकारते थे। तो वहाँ पे वो उन्होंने ऑफिस खोला हुआ था, आमिर को उन्होंने अपने साथ रखा था। वो चाय शाय उनको बना के देता था मेरा भाई। दुख तो बहुत होता है, लेकिन अब उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि जो मेरे भाई थे उनकी डेड बॉडी अगर हमें वापस देते तो मैं अपने भाई की आखिरी बार शक्ल देखती। इस बात का दुख है। को बेकसूर मार दिया उन्होंने। दूसरा तो अब वो उसको मुंह देखने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम उसको अपने हिसाब से दफनाते। एक तो उसको कत्ल कर दिया उन लोगों ने, और दूसरा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने मैं 100% से गारंटी देती हूँ, वो मेरे भाई बिल्कुल गलत आदमी नहीं थे। वो वहाँ पे ऑफिस में चाय बनाते थे, उससे ज़्यादा वो और कुछ काम वहाँ नहीं करते। मकामी लोगों ने मागरे खानदान के साथ यकजहती के तौर पर हुकूमत व इंतज़ामिया से हैदरपुरा इनकाउंटर की तहकीकात का मुतालबा किया और लाश को तदफीन के लिए वारिसीन के हवाले करने का भी मुतालबा किया। कश्मीर से लेकर गूल तक इस वक्त हर घर, हर शख्स मातम ज़दा है, मातम कदा है।
आप देख रहे हैं जिस तरह से कल ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, 4 लोगों को, 4 मासूम शहरियों को जिस तरह से गोलियों से छलनी करके उनको शहीद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से सरकारी एजेंसीज या गवर्नमेंट जो रिपोर्ट पेश कर रही है कि ये लोग, कोई OGW था, कोई मिलिटेंट था, कोई ये था, लेकिन हर घर से ये आवाज़ आ रही है कि ये लोग बेगुनाह थे और अपने अपने काम करने के सिलसिले में वहाँ पर गए थे। और हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारे बच्चे यहाँ से जब कश्मीर या दूसरी जगहों पे मुकामात पर मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ से हमें उनकी लाशें हमें नसीब होती है, वो और लाशें भी देखने को नहीं मिलती है। मैं अपने इलाके की बात करूँगा, हमारे लतीफ़ साहब जिनको सेना मेडल मिला है, जिनको गोल्ड मेडल मिला है और बहादुरी के कहीं ज़्यादा देशभक्ति के उन्होंने कई सबूत दिए हैं, इनके बेटे को बेदर्दी से जो मजदूरी कर रहा था, जो वहाँ पे काम कर रहा था, और इसके हज़ारों शवाहिद है, सैकड़ों गवाह है, लेकिन फिर भी जो ये कहीं ना कहीं हमें शक है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी करके, एक साजिश रचा करके इन लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया है। और हम सरकार से, इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीक की जाए और सच्चाई को, दूध का दूध और पानी का पानी लाया जाए। वरना जिस तरह से ये नुकसान किया गया है इलाके के अंदर, या जिन लोगों को, 4 लोगों को शहीद किया गया है, ये बहुत बड़ा अलविया है और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। वाज़ेह रहे कि ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियातन इलाका फमरूद सेरीपुरा संगलदान में दफ़ा 144 का निफाज किया है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर है। ये भारत के लिए रामबन से नवाज रोनियाल की रिपोर्ट।